तो काफ़ी टाइम से लोगों को वेट था कि मैडम और जनाब जो है वो कुछ अपडेट दें कि मैडम की क्या कंडीशन है, मैडम का जो टेस्ट होना था उसकी क्या रिपोर्ट आई है। हमने भी अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैडम को भी सामने आना चाहिए, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, उनसे अपील भी करनी चाहिए और अपने बारे में बताना चाहिए। जैसे हमें लगा था या मेरी सब्सक्राइबर्स को लगता है, वैसे उन लोगों को भी लगा और फाइनली उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपनी अपडेट दी है। क्या है उस अपडेट में और क्या चीज़ें हैं वो बात करेंगे इस वीडियो में, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने जो वीडियो डाली है उसका टाइटल है टफेस्ट फेस ऑफ आवर लाइफ, कीप दीपी इन योर प्रेयर्स। तो मैं भी अपनी ऑडियंस से यही कहूँगी कि इस टाइम में उनका ये जो वक्त है ये बहुत बहुत बुरा वक्त है। तो उसमें अगर कमेंट में किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव बातें ना कर कर अच्छा और अपनी ब्लेसिंग ही वहाँ पर दी जाए, और किसी की वजह से ना सही कोई भी, चलो ये जैसे भी थे हैं, जैसी भी आदतें हैं, उन सब को इस हालात को देखते हुए उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। वो देखो जो चीज़ें हैं अभी पहले उस पर फोकस करते हैं और उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं उस छोटे से बच्चे के ऊपर जिसकी माँ बीमार है। और हम सबको यही चाहिए कि वो जो छोटा सा बच्चा है उसकी माँ ठीक हो जाए, और अल्लाह ताला किसी भी छोटे बच्चे को ऐसा ये हालात में ना लाए या किसी भी माँ को ऐसे हालात में ना लाए। बहुत सारे लोग हैं अपने हिसाब से बोल रहे हैं, कोई कह रहा कर्मा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ये सब नहीं कहती और ना मैं ये कभी कहूँगी, और ना मैं अपने ऑडियंस से भी यही गुजारिश करूँगी कि वो प्लीज़ कमेंट में ऐसी चीज़ें ना बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला को कब कौन सी बात बुरी लग जाए। देखिए ये लोग जो है हिपोक्रेट हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, समटाइम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उस पर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, वो उस चीज़ पर जो ये अपलोड करते हैं, या बेसिकली उन चीज़ों के बारे में कुछ और नई चीज़ें होती है, यानी कि कुछ बोला है और हुआ कुछ और है, या फिर बताते कुछ और है होता कुछ और है, या फिर जानबूझकर इस्लाम को गलत दिखा रहे हैं या गलत तरीके से दिखा रहे हैं, या सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों को लेकर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं कि मैं क्यों क्रिटिसाइज़ करती हूँ। बाकी का मुझे कोई इनसे, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी इनसे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मुझे कोई पर्सनल बुरे लगते हैं ये। इनकी जो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं बोलती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे साथ पर्सनल भी हुई है इनके थ्रू, सो वो भी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, इंसान को वक्त के हिसाब से काम करना चाहिए। तो बस मैं भी वही कह रही हूँ, और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस है ना, मुझे पता है उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो दिल के बहुत सॉफ्ट हैं और वो दुख को दुख समझते हैं। बहुत सारे थे ऐसे जिनके कमेंट्स मुझे इस तरह से आए, इनका वीडियो देखने के बाद मेरे जो रीसेंट पॉडकास्ट है उस पर भी कमेंट आया, उन्होंने मुझे बताया, सबको सुनकर दुख हुआ। सही बताऊं तो मुझे अंदर से बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ, और मैं रोज़ अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि इनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए, और वो जो मतलब ट्यूमर है वो जस्ट ऐसा ही हो और वो रिमूव हो जाए और वो ठीक होकर अपने घर आ जाए। देखिए वो ठीक होकर अपने घर आएगी, अपने बच्चे में आएगी, इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना। अगर हम दिन भर में एक दफ़ा दो दफ़ा अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में शामिल कर कर उसके लिए दुआ मांग लेंगे। चलो अगर दूसरे तरीके से भी देखा जाए, लोगों को लगता है तुम तो क्रिटिसाइज़ करते हो, तो चलो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलती हूँ कि अगर मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो मुझे तो उसमें ही फ़ायदा है ना, कि ये ठीक ठाक रहे, ये ऐसे ही मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए मौके देते रहें तो मैं क्रिटिसाइज़ करती रहूँगी। चलो वो एक अलग बात हो गई। बात करते हैं जो अभी हालात हैं। तो जनाब ने वीडियो डाला है, दोनों के चेहरे से साफ समझ में आ रहा है कि दुख है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। ऐसा नहीं है कि इनको जो है सिर्फ ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं या बैठे हैं या वॉटेवर जो भी है, क्योंकि चेहरा बहुत कुछ बयान करता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी, पॉडकास्ट में भी, कई पॉडकास्ट में बोला है कि जब जनाब ने पहली वीडियो डाली थी तो चेहरे से लग रहा था, 1% उनके चेहरे पे इस तरह से नहीं था कि वो बोल कुछ और रहे हैं या चेहरा कुछ और बना रहा है। जो बोल रहे हैं वही चेहरा बता भी रहा था, और मैंने कहा भी था कि डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और डरे हुए हैं। तो दैट्स वाई उनकी वीडियो से, पूरी वीडियो में जो भी उनकी 8, 9, 11 मिनट की जो वीडियो थी उससे पूरा फील आ रहा था कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेंशन में है। फिर जो दूसरी वीडियो थी उसमें थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगा कि रिलैक्स हैं, क्योंकि जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन लग रहा था टेंशन है, क्योंकि जब सर पर एक तलवार लटकी हुई होती है ना इंसान के, तो वो दिमाग से निकलता नहीं है।
सो वही चीज़ें हमें दिखाई भी दे रही थी। और वहीं अगर बात की जाए चालू की, तो चालू को भी चीज़ें पता थी और पता लग गया था, भाई घर के मेंबर है तो ऐसे तो नहीं है कि जब वो अपनी ऑडियंस को अपडेट दे रहे हैं तो इससे पहले घर वालों को नहीं पता चला होगा या उससे पहले उनकी बातें नहीं पता चली होगी। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है फेस से, क्योंकि चाहकर भी किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं आ सकती। अगर किसी के अंदर दिमाग में, दिल में इतनी सब टेंशन बीत रही हो, चल रही हो, अपने बच्चे को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, या अपने हस्बैंड को लेकर, या अपने परिवार को लेकर, तो उसके चेहरे पर चाहकर भी स्माइल नहीं आ सकती। क्योंकि स्माइल जो होती है ना, वो जब होती है जब अंदर से इंसान जो ना बेफिक्रा हो। एनीवे, चालू की बात बाद में करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे चालू की बात करने नहीं आई हूँ। मैं आज सिर्फ और सिर्फ मैडम के लिए बात करने आई हूँ। और मैं अपनी ऑडियंस से सिर्फ यही कहने आई हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हैं मेरी बहनें, वो सब प्लीज़ हर नमाज में इनके लिए दुआ करें और इनके लिए बोलें कि अल्लाह ताला इनको इस सारी चीज़ों से बाहर निकाल दे। उन्होंने बताया है कि वो एडमिटेड थे, क्यों टल रहा था, क्योंकि अभी भी कफ़ कोल्ड है, उसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन उनका टल रहा है। देखो अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि अल्लाह ने अभी वो वक्त मुकर्रर नहीं किया है जिस वक्त पर जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, होता तो उसकी मर्ज़ी से ही है, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्ज़ी नहीं होती है। तो अगर उन्होंने डिले किया है तो उसका भी कोई रीज़न होगा, है ना। तो उसके बाद जब इनका ये जो कफ़ कोल्ड का मैटर है ये ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक जो है वो प्लान करेंगे। तब तक के लिए भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। हाँ, दुआओं में बहुत ताकत होती है और ये कहते हैं कि न जाने किसकी दुआ किसको लग जाए। जो जनाब ने कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे देखो पर्सनली इनसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अगर और क्या मैंने कहा था, जो आज मैंने पॉडकास्ट बनाया था ये मेरे मन में थॉट आ रहे थे और मेरे पास कुछ नहीं था बनाने के लिए, लेकिन कुछ मन में कुछ 1-2 सवाल थे, जो सवाल मैंने अपने पॉडकास्ट के थ्रू रखे थे, जो आपने सुना होगा। कल जो पॉडकास्ट आया था वो आपने सुना। लेकिन यही चीज़ें थी कि व्लॉग अगर नहीं आ रहे हैं इतनी खुशी के मौके पर, इतना कंटेंट होने के बाद, और प्लस मैडम के घर जाने के बाद, क्योंकि मैडम तो डिस्चार्ज हो गई हैं, बुखार उनका उतर गया है, सर्जरी उनकी जो है अभी नेक्स्ट वीक प्लान है। तो फिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जो चालू व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। तो पहला थॉट मेरे मन में यही आया, तो यही मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था, मे भी कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, जो हुआ है और जो इन्होंने बताया है। जो इन्होंने बताया है वो भाई बीमारी छोटी नहीं है। उस अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसी चीज़ हो, अल्लाह ताला इस बीमारी से हर किसी को दूर रखे। तो वो उनको जो आया है, लेकिन एक अच्छी बात है जो उन्होंने कहा है कि जो और टेस्ट हुए उस टेस्ट के थ्रू ये डायग्नोस्ट हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा और चीज़ों में नहीं फैला है, जो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो डॉक्टर ने इनको आश्वासन इस चीज़ का दिया है कि वो रिमूव हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, विल पावर बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन दुआएं जो होती है ना वो बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ना जाने किसकी दुआ मिल जाए। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तुम जिस भी अपने ऊपर वाले को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, जिसको भी मानते हो, प्लीज़ दिन में 1 बार 2 बार इनके लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी की ना सही तो सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चे के लिए, कि भाई उसकी माँ को जो है वो ठीक ठाक उन सब चीज़ों से रिकवर होकर अपने घर में आ जाए, अपने बच्चे के पास। क्योंकि वो बच्चा बेचारा बहुत छोटा है और आप सबको पता है कि वो बच्चा जो है वो अपनी माँ से कितना ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा फैमिली में इतना घुलता मिलता नहीं है। सो बस यही दुआ है। बाकी तो ये है कि देखिए, डॉक्टर ने आश्वासन दिया है, इन्होंने बोला है कि वो क्योर हो जाएगा। बहुत दुख हुआ सुनकर, और चेहरा नहीं देखा जा रहा था, लग रहा था मैडम बहुत ज़्यादा रोई हैं, बहुत ज़्यादा रोई हैं। देखो, हर कोई औरत होती है यार, औरत जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो। तो वाकई में इस टाइम जो है इनका बहुत टफ टाइम चल रहा है। अच्छा, इसी बीच में जनाब ने बोला कि उन्होंने बताया कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, जो कि इससे पहले इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्या इन्होंने इससे पहले मेंशन किया है किसी भी वीडियो में, क्योंकि 2 वीडियो आई हैं और दोनों वीडियो मैंने बहुत ध्यान से सुनी है, जिन पर मैंने पॉडकास्ट भी बनाया है, क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनती हूँ। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इन्होंने इससे पहले ये भी बताया है। तो वो बोल रहे थे कि इसको जो पेन होता था तो हमें लगा वो स्टोन की वजह से पेन होता है, जबकि स्टोन की वजह से पेन भी होता है, पेट में नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और दोनों रिब्स के बीच में। और
वोमिट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो प्रेगनेंसी में डायग्नोस्ड हुआ था। सो उसी दौरान जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिट होती थी, पित्त बनती थी, खाया पिया नहीं जाता था। तो इससे पहले हमें ये प्रॉब्लम भी नहीं कभी सुनने को मिली इनके व्लॉग्स में, और ना ही अभी जनाब ने एकदम से अचानक से बताया, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा मे भी हो सकता है माइंड से स्लिप हो गया हो। क्या किसी ने सुना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि दुआ करें और जो है इनकी सर्जरी जो है वो आसानी से हो जाए, इन सब चीज़ों से निकल कर वो बाहर आ जाएं। रही बात जो है इसकी कि चालू की, तो चालू का ये आ गया है जनाब का यहाँ पर, और जब जनाब ने अपडेट दे दी है तो वो भाई की अपडेट देने का ही वेट कर रही है। तो हो सकता है वो अपना कुछ कंटेंट डाले, उसमें थोड़ा सा भाभी के लिए भाई के लिए भी बोले, खुद ना बोले, खुद सामने ना आके हो सकता है फ़नी को सामने बिठा दे और थोड़ा सा अपनी क्लिपिंग दिखा दे कि क्या हुआ था, कैसे हमने जो है बच्चे का वेलकम किया है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें दिखा देगी, फिर कह देगी कि ये हमने सिर्फ मेमोरी के लिए शूट कर लिया है और हमने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि घर में टेंशन का माहौल है, भाई भाभी परेशान है, भाभी का आपने सुन लिया होगा, भाई का व्लॉग आ गया था वो आपने देख लिया होगा, और इस तरह से आप दुआ करो, ये करो। तो उसका भी बहुत जल्दी ही ये सब आने वाला है। एनीवे जब उसका आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो सारा फोकस जो है वो मैडम के ऊपर है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उनकी सर्जरी हो जाए, उनके ऊपर जो लटकी हुई ये तलवार है ये ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली है थोड़ी सी, तो मगर दुआएं की ज़रूरत तो देखो जब भी है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं और वो पूरी अश्योरिटी दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, और जिस तरह के उन्होंने टेस्ट कराए हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है कि ज़्यादा घबराने वाली या डरने वाली बात हो, वो क्योरेबल है, क्योर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने भी कहा है, मैं भी अपनी ऑडियंस से बोल रही हूँ कि अगर आप जो है दिन में 1 बार 2 बार बस उनके लिए दुआ कर लेंगे, किसी की वजह से ना सही, किसी के नहीं, भले ही आपको वो मैडम पसंद नहीं है, जनाब पसंद नहीं है, या ये लोग पसंद नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो पसंद है ना, बस उस बच्चे के लिए ही सही। बस इस पॉडकास्ट में मुझे इतना ही बोलना है। बहुत ज़्यादा ना खींचूंगी, ना बहुत ज़्यादा मेरे पास कुछ है कहने के लिए। एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख भी है, और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी बार उनके लिए दुआ हो सके दिन भर में, मैं उतनी बार उनके लिए दुआ करूं। एटलीस्ट जब तक उनके लिए ये सर्जरी होकर वो उस चीज़ के लिए बाहर निकल कर ना आ जाए, और वो अपनी अगली अपडेट ना दे दे कि हाँ वो ठीक है, सर्जरी हो गई है, सब ठीक है। सो प्लीज़ सब आप लोग से भी मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि नेगेटिव कमेंट फिलहाल के लिए ना करें। देखो आगे क्या है, अभी जो भी इस टाइम की जो प्रॉब्लम है, बस हमें इस चीज़ पर फोकस करना है, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगी। आगे जो भी जिस तरह के जैसे भी मौके देंगे, उस तरह से आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप उनको कमेंट पास करना। देखिए आप लोग देखते हो, आपको पूरा राइट बनता है, अगर ये कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ करने का, बोलने का पूरा हक बनता है। मैं उनको भी बोल रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मेरी वीडियोज़ देखते हैं। सो प्लीज़ 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 आप जो है मैडम के लिए दुआ करें, और मैं भी करूँगी। बस इस पॉडकास्ट में मुझे इतना ही बोलना था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, किसी भी नई अपडेट के साथ, या फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।